मैं हूं कर्ण, राधेय, सूतपुत्र, दानवीर, मित्र और योद्धा। पर मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य यही रहा कि मैं जीवन भर अपनी पहचान खोजता रहा। मेरा जन्म रहस्य से भरा था। मेरी मां कुंती थी, जो अभी विवाहिता की न थी, और ऋषि दुर्वासा के वरदान से उन्हें मंत्र मिला था जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जब वे कुमारिका थी, उन्होंने उस मंत्र की परीक्षा ली और सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य मेरे समक्ष प्रकट हुए और उनके तेज में मैंने जन्म लिया। मेरे जन्म के साथ ही मुझे कवच और कुंडल मिले, जो मेरी देह का हिस्सा थे। अजय कवच और अमृतत्व देने वाले कुंडल। परंतु यह जन्म किसी आशीर्वाद से अधिक एक शाप बन गया। मां कुंती मुझे स्वीकार नहीं कर सकी। समाज की दृष्टि, अपमान का भय और उनकी विवशता ने मुझे मुझसे अलग कर दिया। उन्होंने मुझे एक टोकरी में रखकर नदी की धारा में बहा दिया। मैं बहते हुए अधिरथ और राधा के घर पहुंचा, जो सूत जाति के थे। उन्होंने मुझे अपनाया, पाला और मुझे अपना पुत्र माना। इसीलिए मुझे राधे कहा जाता है, राधा का पुत्र। परंतु मेरे भीतर का योद्धा रक्त तो क्षत्रिय का था। बचपन से ही मुझे शस्त्रों से, धनुष से, रथ से गहरा लगाव था। लेकिन समाज ने मुझे हमेशा मेरी जाति से पहचाना, सूतपुत्र। जब भी मैंने राजकुमारों के साथ खड़े होने की चाह की, लोगों ने मुझे नीचा दिखाया। पर मेरे मन में यह दृढ़ निश्चय था कि मैं किसी से कम नहीं। गुरुकुल में जब मैंने शिक्षा मांगी तो मुझे बार बार अस्वीकार किया गया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिष्य नहीं बनाया क्योंकि मैं राजवंश का नहीं था। मेरे भीतर जलता हुआ यह अपमान मुझे चैन से नहीं बैठने देता था। मैंने प्रण किया कि यदि मुझे समाज से अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं बल से वो स्थान अर्जित करूंगा। मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा थी परशुराम जी का शिष्य बनना। वे ब्रह्मर्षि भी थे और क्षत्रिय संहारक भी। मैं जानता था कि वे किसी क्षत्रिय को शिष्य नहीं बनाते, अतः मैंने उनसे असत्य कहा। मैंने अपने को सूतपुत्र बताया और उनका शिष्य बन गया। उन्होंने मुझे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, मुझे ब्रह्मास्त्र का विद्वान बनाया। परंतु विधि ने यहां भी छल किया। एक दिन जब वे मेरे घाव से टपकते रक्त पर अपना शीश रखकर विश्राम कर रहे थे, मैंने उनके विश्राम में विघ्न न डालने के लिए पीड़ा सहन की। पर जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रिय हूं, उन्होंने मुझे शाप दिया कि जब जीवन का सबसे कठिन समय आएगा, तब तुम्हारे स्मरण से ज्ञान तुम्हें धोखा देगा। मेरे जीवन में यही भाग्य रहा, हर वरदान के साथ शाप, हर शिखर के साथ गर्व। फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे समाज ने स्वीकार न किया, किंतु मेरे शौर्य ने मुझे मित्र दिया। दुर्योधन, उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। उसने मुझे वो सम्मान दिया जो मुझे कहीं नहीं मिला था। वो कहता था, कर्ण, तुम मेरे सबसे बड़े मित्र और मेरे सबसे बड़े सहारे हो। उस दिन मैंने भी निश्चय किया कि चाहे जो हो, मैं दुर्योधन के साथ अंत तक खड़ा रहूंगा। मित्रता ही मेरा धर्म बनेगी। मुझे दानवीर कहा जाने लगा क्योंकि मेरा हृदय दया और दान के लिए सदा खुला रहता था। मुझे जो कुछ मिला मैंने दूसरों में बांटा। कवच और कुंडल जो मेरी रक्षा करते थे, वे भी मैंने दान कर दिए। देवताओं ने मुझे परखा। ब्राह्मण के रूप में सूर्य देव स्वयं आए और मैंने बिना संकोच अपने कवच कुंडल काटकर दान कर दिए। वो मेरा सबसे बड़ा गर्व था, पर वही मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी। द्रौपदी स्वयंवर का क्षण मुझे आज भी याद है। जब मैंने लक्ष्य भेदन करने का साहस किया तो मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। उस दिन मेरी आत्मा रो पड़ी। अर्जुन ने मुझे चुनौती दी और द्रौपदी ने मुझे अस्वीकार कर दिया। उस अपमान ने मेरे भीतर अग्नि जला दी जो जीवन भर बुझी नहीं। युद्ध की आहट बढ़ रही थी। पांडव और कौरव अब संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे। मैं जानता था कि सत्य पांडवों के साथ था, परंतु मेरे लिए धर्म दुर्योधन था। वो मेरा मित्र था, मेरे सम्मान का आधार। यदि मैं उसका साथ छोड़ता तो ये मेरे अस्तित्व का विश्वासघात होता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरा जीवन एक निरंतर संघर्ष था, समाज से, नियति से, स्वयं से। पर मैंने कभी हार स्वीकार नहीं की। मैं कर्ण था, राधे, दानवीर, योद्धा।
मैंने अपना जीवन मित्रता, दान और पराक्रम को अर्पित कर दिया था, पर अब वो समय आ चुका था जिसका संकेत मुझे जन्म से ही था। कुरुक्षेत्र का युद्ध। ये युद्ध केवल भूमि का नहीं था, ये धर्म और अधर्म की परीक्षा थी, न्याय और अन्याय की टकराहट थी। और मैं जानता था कि मैं उस ओर खड़ा था जिसे लोग अधर्म कहते थे, किंतु मेरे लिए सच्चाई और धर्म वही था जहां मेरी मित्रता और वचन जुड़े थे। पांडव मेरे अपने थे, ये सत्य मुझे कृष्ण ने बार बार स्मरण कराया। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण स्वयं मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, कर्ण, तू पांडवों का ज्येष्ठ है, कुंती तुझी की मां है, अर्जुन और युधिष्ठिर तेरे भाई हैं। यदि तू चाहे तो अभी पांडवों का पक्ष ले सकता है। पांडव तुझे राजा बनाएंगे, तेरा सम्मान होगा और तू सच्चे धर्म के साथ खड़ा होगा। उस क्षण मेरे हृदय में भूचाल आया। जिस सत्य की खोज में मैं जीवन भर भटकता रहा, वही सत्य मेरे सम्मुख था। मैं पांडवों का भाई था, पांडवों का रक्त मेरी नसों में था। किंतु मैंने कृष्ण से कहा, माधव, हाँ, मैं जानता हूं कि आप सत्य कह रहे हैं, मैं पांडवों का भाई हूं, किंतु मेरा जीवन दुर्योधन को समर्पित है। उसने मुझे वो दिया है जो संसार ने मुझसे छीन लिया। उसने मुझे मित्र कहा जब सबने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। आज यदि मैं उसे छोड़ दूं तो मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मैं धर्म से बंधा नहीं हूं, मैं मित्रता से बंधा हूं, और यही मेरा धर्म है। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और सम्मान दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, कर्ण, तू महान है, तू अधर्म के पक्ष में खड़ा है, किंतु तेरी आत्मा धर्म से भरी है। तेरा नाम युगों तक याद किया जाएगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की धूल और रक्त से धरती लाल हो गई। भीष्म पितामह पहले सेनापति बने, फिर द्रोणाचार्य, और जब दोनों गिर पड़े तब मेरी बारी आई। मैं कौरव सेना का सेनापति बना। अब युद्ध और भीषण था। मैंने कई बार अर्जुन से युद्ध किया। हर बार हमारे बाणों की टकराहट से आकाश कांपता था। मैं जानता था कि अर्जुन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और वही मेरा भाग्य निर्धारक भी। मुझे द्रोणाचार्य ने शाप दिया था, मुझे परशुराम का शाप मिला था। सबका परिणाम अर्जुन के हाथों होना था। मेरी सबसे बड़ी वेदना थी कि मैं कभी भीष्म पितामह का सम्मान न जीत सका। वे मुझे कभी अपना न सके। युद्ध भूमि पर भी उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं, कर्ण युद्ध में प्रवेश नहीं करेगा। वह घाव मेरे हृदय में गहरा था। मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण तब आया जब मां कुंती मेरे पास आई। युद्ध से ठीक पहले वे रोते हुए मेरे चरणों में गिरी और बोली, पुत्र, तू मेरा बेटा है, तू पांडवों का भाई है। युद्ध से पहले अपने पुत्रों का रक्त अपने हाथों से मत बहा। मैं तुझसे वचन मांगती हूं। मेरा हृदय टूट गया। मैंने उनसे कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया पर कभी अपना न माना। आज जब युद्ध का समय आया है, आप मुझे याद कर रही हैं, किंतु मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। या तो वे 5 रहेंगे या अर्जुन के स्थान पर मैं आपका छठा पुत्र बनकर आपके पास लौटूंगा। ये था मेरा प्रण और वही मेरा अंत भी। युद्ध भूमि पर मेरा संघर्ष बढ़ता गया। मैंने भीम, नकुल, सहदेव को रोका पर उन्हें मारा नहीं। मैं जानता था कि मां का वचन मेरे ऊपर था। जब जब अर्जुन मेरे सम्मुख आता, मेरे बाण उसकी गाथा रोकते, किंतु भाग्य अपनी ओर खींच रहा था। और फिर आया वो दिन, वो क्षण जो मेरी नियति था। अर्जुन और मैं युद्ध भूमि पर आमने सामने थे। सूर्य अस्त होने को था। मेरी गाड़ी की धरती अचानक धंस गई और मेरा रथ कीचड़ में फंस गया। मैं रथ से कूदकर उसे निकालने लगा। मेरा मनुष्य धर्म कहता था कि युद्ध भूमि में जब शत्रु निहत्था हो या व्यस्त हो तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, थोड़ी देर ठहरो, देखो मेरा रथ धंस गया है। शास्त्र कहता है कि निहत्थे शत्रु पर वार करना अधर्म है। तुम धर्मराज के पुत्र हो, धर्म से बंधे हो, मुझे अपना रथ निकालने दो, फिर मुझसे युद्ध करो। पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मत भूलो, यही कर्ण था जिसने अभिमन्यु को निहत्था होकर मार डाला था। यही कर्ण था जिसने द्रौपदी का अपमान देखा और चुप रहा। यही कर्ण था जिसने तुम्हारे अपमान पर हंसी उड़ाई। आज धर्म की यही मांग है कि तुम कर्ण का वध करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। मेरे कवच कुंडल तो पहले ही दान में जा चुके थे। ब्रह्मास्त्र स्मरण के समय परशुराम का शाप याद आया और मेरे हाथ कांप उठे।
वो दिव्यास्त्र मुझ तक पहुंचा और मेरी देह धराशायी हो गई। उस क्षण मैंने कोई विलाप नहीं किया, मेरे होठों पर केवल मुस्कान थी। मैंने सोचा ये वही परिणाम है जिसकी ओर मेरा जन्म से पग पग पर मार्गदर्शन हुआ था। मृत्यु के बाद भी मेरी गाथा नहीं रुकी। पांडवों ने जब विजय प्राप्त की तब भी वे मेरे नाम के आगे झुक गए। युधिष्ठिर ने जब जाना कि मैं उनका ज्येष्ठ भाई था तो वे फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि यदि कर्ण जीवित होता तो वे संसार का सबसे बड़ा युद्ध कभी न लड़ते। कृष्ण ने कहा, कर्ण का नाम युगों तक याद किया जाएगा। वह दानवीर था, मित्र था, योद्धा था। उसका जीवन भले ही दुख और अपमान से भरा रहा, पर उसकी आत्मा हमेशा उज्जवल रही। मैं जानता हूं लोग मुझे आज भी याद करते हैं, कभी दानवीर कर्ण के रूप में, कभी महान योद्धा के रूप में, तो कभी उस त्रासदी के रूप में जिसने सत्य जानते हुए भी अपने धर्म को मित्रता कहा। यही मेरी गाथा है, यही मेरी अमरता है।